शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। कल के दिन हमने भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा की थी और किस प्रकार से नंद महाराज को वरुण देव के चंगुल से छुड़ाया भगवान श्री कृष्ण ने, वो भी हमने सुना। आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही विशेष विषय है। ये जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला है, ये आमतौर पर जो वास्तविक भक्त है वो चर्चा नहीं करते सबके सामने, और जो व्यावसायिक कथाकार है वो डायरेक्टली इसी रासलीला के ऊपर चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद को जब एक बार पूछा गया, जब वो गुजरात में प्रचार कर रहे थे, तो एक जिसके घर पे वो रुके थे गेस्ट बनकर, तो जो यजमान थे उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि हमें कृष्ण लीला के बारे में बताइए। तो श्रील प्रभुपाद ने बोलना प्रारंभ किया, लेकिन उस यजमान की इच्छा थी कि प्रभुपाद हमें रासलीला के बारे में बताएं। तो जब प्रभुपाद ने सुना कि यजमान जो है वो रासलीला सुनना चाहते, तो प्रभुपाद ने कहा क्षमा कीजिए, मैं उसके लिए पात्र नहीं हूँ, मेरी योग्यता नहीं है वो कथा बोलने की, तो मैं वो बोल नहीं पाऊंगा। हमारे श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य है वो बताते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद बोल नहीं सकते थे, लेकिन जो श्रोता है वो पात्र नहीं था सुनने के लिए, और इस वजह से प्रभुपाद ने वो वर्णन करना छोड़ दिया। ये जो अध्याय है, अध्याय क्रमांक 29 से लेकर 35 तक ये 5 अध्याय हैं। इन 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है, और ये वर्णन जब आप पढ़ते हैं तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं और शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का कथन सुनता है, उसके हृदय से सारी काम वासनाएं खत्म हो जाती है। तो मैं जब इस बात को सोच रहा था कि जब हृदय में जो काम वासना जो होती है, अगर उसको समाप्त करने का उपाय अगर रासलीला पढ़ना है, तो लोग उसे पढ़ते क्यों नहीं है? तो अन्य जगह पर एक जगह प्रभुपाद भी बताते हैं कि यदि आपके हृदय में रासलीला पढ़ने के समय पढ़ते हुए यदि हृदय में काम इच्छा बढ़ती जा रही है, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तविक इसका फल तो ये है कि जो कोई व्यक्ति रासलीला का अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसके हृदय से सारी काम इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब भगवान श्री कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, वो लीला
किस प्रकार से हृदय से काम वासना को खत्म कर देती है। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर जीव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की जो लीला है वो लीला दिव्य स्तर पर होने के नाते भौतिक जगत के बहुत परे है। एक बार एक प्रसंग में बहुत ही वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि आमतौर पर लोगों को प्रेम चाहिए होता है। इस जगत में हर कोई व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है, बस वो जानता नहीं है कि उसे प्रेम कहाँ मिलेगा या प्रेम किसे कहते हैं। बट इस जगत का हर एक व्यक्ति प्रेम की इच्छा करता है, अपने बच्चों से प्रेम की कामना करता है, अपने पत्नी से या अपने पति से या अपने परिवार वालों से प्रेम की कामना करता है। और ये प्रेम वासना रहित ही होता है आमतौर पर। लेकिन जब भौतिक प्रकृति से जब ये प्रेम दूषित हो जाता है तो उसमें स्वार्थ बुद्धि आ जाती है उस प्रेम में, और ये स्वार्थ बुद्धि प्रेम का विकृत स्वरूप काम में परिवर्तित करती है। तो हर कोई व्यक्ति प्रेम ढूंढता है लेकिन उसे मिलता नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं तो वो अट्रैक्ट होगा, तो वो वासना की तरफ अट्रैक्ट होता है। और यही वासनाएं हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। लेकिन कल्पना करो, इस जगत में ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो आपके हृदय में जो आप प्रेम के लिए लालायित हो, उस प्रेम को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे, तो कौन वासना की तरफ सोचेगा। आमतौर पर प्रेम की व्याख्या इस जगत में स्वार्थ बुद्धि से होती है। लेकिन अगर व्यक्ति को सही मायने में शुद्ध प्रेम मिल जाए तो वासना के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से ही संतुष्ट हो जाएगा। उसे काम वासना की इच्छा सताएगी ही नहीं। तो इसीलिए परम पूज्य राधा महाराज जी बताते हैं एक प्रवचन में, मुझे अभी याद आया, बताते हैं कि जब हम इस जगत में प्रेम नहीं ढूंढ पाते तो हमें प्रेम का जो विकृत रूप है काम, वो हम उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन यदि हमें प्रेम मिल जाए तो काम की कौन इच्छा करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। जब हम श्री कृष्ण की गोपियों के साथ आदान प्रदान देखते हैं और वो आदान प्रदान पूरी तरह से वासना रहित होती है, इस आदान प्रदान में वासना का लवलेश मात्र भी नहीं होता। और जब हम इस लीला को पढ़ते हैं जो वासना रहित है, जिसमें काम का कोई संबंध ही नहीं है, शुद्ध तौर पे प्रेम का संबंध दिखता है, तो हम ऐसे प्रेम की तरफ आकर्षित होते हैं। हमें लगता है कि इस जगत की जो वासनाएं हैं हमने बहुत देख ली है, हमने अनुभव भी की है, लेकिन उससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, जहां पर निस्वार्थ भाव से कोई हमें चाहता है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो हृदय है उसकी तरफ आकर्षित होगा। और जब हृदय उसकी तरफ आकर्षित होता है तो अपने आप हृदय से सारी काम इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई आपको प्रेम करने वाला मिले, शुद्ध तौर पर आपके शरीर से प्रेम ना करते हुए आपसे प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति मिले, तो स्वाभाविक है कि वहां पर वासना का संबंध ही नहीं आएगा, क्योंकि वह आपको चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति केवल इस जगत में एक ही है, और वह है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण आपके शरीर से प्रेम नहीं करते, वे आपसे प्रेम करते हैं जीव के रूप में। और अगर सही मायने में वो प्रेम का आदान प्रदान पूरा करना है हमको, तो केवल कृष्ण के साथ ही पॉसिबल है। अन्य किसी भी इस भौतिक जगत में हम प्रेम की इच्छा करने जाएंगे तो कभी सफल नहीं होगा। और इस वजह से वो प्रेम सफल नहीं हो पाता, तो उसका परिवर्तन काम में हो जाता है। और यही वासनाएं हमें इस भौतिक जगत में डुबा के रखती है। और इसीलिए हम देखते हैं
कि कई सारे वैरागी लोग होते हैं, कई सारे सन्यासी लोग होते हैं जिन्होंने इस भौतिक जगत की काम वासना के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लिया होता है। ये कैसे पॉसिबल होता है उनको? क्योंकि उन्हें वो उच्चतर प्रेम की प्राप्ति होती है। जब वो प्रेम प्राप्त हो जाता है तो इस भौतिक जगत के प्रेम की तरफ कोई आकर्षण ही नहीं रहता। और स्वाभाविक है कि जहां पर कृष्ण है, गोपियां है, जहां पर निस्वार्थ प्रेम है, तो कैसे इस जगह पर वासना का संबंध आएगा? तो जब शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि रासलीला का अध्ययन करने वाले के हृदय से काम वासना समाप्त हो जाती है, ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति कृष्ण के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि इस भौतिक जगत के वासना से कुछ लेना देना ही नहीं रहता। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इस भौतिक जगत का। मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म देखी थी, शायद फिल्म से हमें समझ में आएगा। तो उसमें एक हीरो होता है और एक हीरोइन भी होती है, लेकिन जो हीरोइन है वो इस हीरो के साथ मतलब अच्छी तरह से फ्रीक्वेंसी जमती नहीं है। तो हीरो सोचता है कि कैसे मैं हीरोइन को पटाऊं, ये सोचता है वो। तो वो एक युक्ति लगाता है, वो एक इस प्रकार का बर्ताव करता है जो दर्शाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है और वो दुखी रहता है। तो हीरोइन जब देखती है कि हीरो इतना दुखी है तो जाके पूछती है कि क्या हुआ? तो कहता है कि मेरी हीरोइन को मैं इतना प्रेम नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसको इतना प्रेम करता था, उसके लिए मैंने ये किया वो किया सब किया, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। तो जब ये हीरोइन देखती है कि हीरो पूरे हृदय के साथ इस गर्लफ्रेंड को प्रेम करता था, तो हीरोइन आकर्षित हो जाती है ये सोच के कि ये व्यक्ति कितना सेंसिटिव है। वो अपने प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कितना मेहनत करने को तैयार है। अगर काश मुझे भी ऐसा प्रियकर मिल जाता तो मैं ऐसे प्रियकर को अभी छोड़ता ही नहीं, या छोड़ती ही नहीं। तो देखिए श्री कृष्ण भी ऐसे ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो रासलीला कर रहे हैं या जो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये प्रेम का आदान प्रदान देखकर हम जैसे जीवों को लगता है कि अरे कृष्ण इतने सेंसिटिव है अपने भक्तों को लेकर, अपने प्रियकरों को लेकर, और हम भी तो वो चाहते हैं, वही तो प्रेम चाहते हैं हम भी। तो स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण ये अनलिमिटेड है, अमर्याद है, वे सीमित न होने के कारण वे हमारे साथ भी वैसा ही आदान प्रदान कर सकते हैं जैसा गोपियों के साथ कर पाते हैं। तो स्वाभाविक ये जो हृदय है ये कृष्ण की तरफ आकर्षित होगा, ये सोचे कि मुझे समझने वाला, मुझे जानने वाला, मुझे सही मायने में चाहने वाला श्री कृष्ण से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए जब ये प्रेम प्राप्त हो जाता है तो वासना का कोई संबंध ही नहीं रहता। ठीक है, हमें समझना ये चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट अगर हम समझ गए तो हमारे भी हृदय से ये वासना भाव निकल जाएगा रासलीला का अध्ययन करने से। बहुत आवश्यक है समझना। कंसेप्ट क्या है कि यदि किसी को सही वास्तविक प्रेम मिल जाए तो वासना की तरफ क्यों देखेगा? वासना ये प्रेम का विकृत प्रतिरूप है। तो प्रेम चाहिए हर किसी को, और वो प्रेम श्री कृष्ण 100% संतुष्ट कर सकते हैं अपने जीव को देकर। तो इस वजह से हमें ये श्री कृष्ण रासलीला सुननी है, क्योंकि इसमें कृष्ण किस प्रकार से अपने प्रियकरों के साथ आदान प्रदान करते हैं वो हमें पता चलता है। और जब कृष्ण का ऐसा बर्ताव हम देखते हैं तो लगता है कि काश कृष्ण मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव करें। और जब ये आकर्षण निर्माण होता है तो वासना खत्म हो जाती है। तो वही हमें देखना है। तो एक बार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन के जंगल में एकांत में बैठे थे। अब ये भी प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण केवल 8 वर्ष के बालक है ना? तो 8 वर्ष के बालक को माता यशोदा अंधेरी रात में पूर्णिमा के दिन अकेले जंगल में क्यों जाने देगी?
प्रश्न बराबर है ना? और कृष्ण जंगल में कैसे गए? तो ये भी वर्णन है कि श्री कृष्ण अपने एक दिव्य स्वरूप को, या अपना जो 8 वर्ष का जो स्वरूप है उसको घर पे ही छोड़ दिया उन्होंने निद्रा अवस्था में, ताकि यशोदा माता को लगे कि कृष्ण जो है घर पर ही है। और श्री कृष्ण गोपियों को उनकी इच्छा पूरी करवाने के लिए, जो उन्होंने 1 साल पहले जब चीरहरण के समय लीला में उन्होंने कही थी कि आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा अगली बार, तो वो इच्छा को पूरी करने के लिए श्री कृष्ण एक अपने दिव्य स्वरूप में उस जंगल में प्रविष्ट होते हैं। और आधी रात में श्री कृष्ण वहां पर जाते हैं। और फिर श्री कृष्ण की इच्छा होती है कि इतना सुंदर मनोहारी दृश्य है शरद पूर्णिमा का, तो उनके हृदय में गोपियों के साथ क्रीड़ा करने का मन करता है। तो फिर वे अपनी बांसुरी बजाते हैं और सभी गोपियों को उस बांसुरी के ध्वनि से आमंत्रित करते हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रहरण के समय उन्हें जो वचन दिया था उसका स्मरण करके अपनी योग माया शक्ति से अपने भीतर शरद रात्रि में लीलाएं करने की इच्छा उत्पन्न की। अतः भगवान ने अपनी वंशी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़ दी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, अपनी योग माया शक्ति से। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण जो लीला करने वाले हैं, ये इस भौतिक जगत की माया शक्ति का प्रभाव नहीं है। श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीला अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से योग माया शक्ति के द्वारा कार्यान्वित हो रही है। माया शक्ति वो होती है जिससे हम इस भौतिक जगत से बंधे रहते हैं, और योग माया शक्ति वो होती है जिससे हम भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो वो दिव्य स्तर की माया होती है, और महामाया मतलब इस भौतिक जगत की माया। तो श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से, योग माया शक्ति से ये लीला कर रहे हैं। तो हमें ये बहुत ही आवश्यक है समझना कि इसमें भौतिकता का कोई संबंध नहीं है। इस पूरे विषय में भौतिकता का कोई संबंध नहीं है। हम सब कुछ योग माया शक्ति से हो रहा है। हम आगे भी देखेंगे कि श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं, लेकिन अपने 8 वर्ष के बालक के रूप में नहीं आए हैं। वे एक तरुण युवक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पर। जो रूप गोपियों को आकर्षित करने वाला है, ऐसे स्वरूप में श्री कृष्ण वहां पर प्रस्तुत हुए हैं। तो श्री कृष्ण भी यहाँ पर 8 वर्ष के बालक के रूप में नहीं होकर अपने वास्तविक आध्यात्मिक जो उनकी उम्र है 15 से 16 साल के बीच में, उस उम्र के प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको? श्री कृष्ण यशोदा माता के डर से घर के बाहर कभी नहीं निकलते रात को, तो रात को वहीं पर सो रहे थे घर के अंदर। श्री कृष्ण जब इस लीला करने के आए हैं तो अपने दिव्य रूप में आए हैं, मतलब अपने वास्तविक नित्य शाश्वत कुमार रूप में प्रकट हुए, मतलब किशोर रूप में प्रकट हुए, कुमार नहीं किशोर रूप में प्रकट हुए। और फिर यहाँ पर वे बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पर ये भी बताया है कि शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, और खास तौर पर शरद पूर्णिमा का चंद्र है, उसकी लालिमा जो है वो रक्त वर्ण की थी, जिससे वो दिखने में और भी सुंदर लग रहा था। लोग हम जब देखते हैं चंद्र को तो चंद्र पर काले काले धब्बे होते हैं, लेकिन इस प्रसंग में वर्णन आया है कि चांद पर कोई धब्बा था ही नहीं। चांद स्वच्छ निर्मल रूप में प्रतीत हो रहा था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी रासलीला करने वाले हैं। ये देखकर चंद्र, जो जिस वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, बहुत ही उत्साहित थे, और इस वजह से उन्होंने अपना वास्तविक जो स्वरूप है चंद्रमा का शुद्ध स्वरूप, उस शुद्ध स्वरूप में वो उदित हुए थे, और इस वजह से वो चंद्र जो था आकाश में और भी सुंदर प्रतीत हो रहा था, बहुत ही ब्राइट प्रतीत हो रहा था।
तो वो सुंदरता उसमें दिखाई दे रही थी। आगे लिखा है निशम्य गीता तद अनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजक्पुर अन्योन्यम अलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। इसमें लिखा है जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना जो प्रेम भावना को उत्तेजित करता है, तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। वे वहीं चली गई जहां उनका प्रियतम था। वे एक दूसरे की अनदेखी करके इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिल डुल रही थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुनी तो सारी गोपियों का जो हृदय है वो पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। स्तब्ध होना मतलब वे अपनी चेतना भूल गई पूरी तरह से। मतलब ऐसा समझो मानो कि गोपियां जीवित होकर भी मतलब जीवित होकर भी मूर्तिवत लग रही थी। हाँ, अपने एक्सटर्नल चेतना में नहीं थी, बाहरी चेतना में नहीं थी, वो पूरी तरह से स्तब्ध हो गई थी। वर्णन आया है कि एक गोपी अपने पति को खाना परोस रही थी और जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज आई तो खाना परोसना भूलकर वैसी स्तब्ध बैठ गई। दूसरी गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उसका हाथ में वो दूध का गिलास वैसे रह गया। दूसरी कोई वर्णन आया है कि कोई गोपी अपने माता पिता के पैर दबा रही थी, लेकिन कृष्ण के बांसुरी का आवाज सुनते उसका हाथ वहीं पर स्तब्ध हो गया। तो इस प्रकार से जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो सारी गोपियां जो है बाहरी रूप में स्तब्ध हो गई थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनका मन जो है कृष्ण की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। और हर एक गोपी, मतलब ये यहाँ पर उन गोपियों का वर्णन आया है जिन्होंने खास तौर पर श्री कृष्ण के साथ प्रेमवत संबंध रखा था, उन गोपियों का वर्णन आया यहाँ पर अलग अलग रसों में जो गोपियां हैं उनका वर्णन नहीं है, सिर्फ माधुर्य रस में जो गोपी है उनका ही वर्णन यहाँ पर आया है। तो जो गोपियां कृष्ण का ये बुलावा जब सुनती है तो वो बाहरी तौर पे अचेतन हो जाती है और अंदरूनी तौर पर वो कृष्ण की तरफ भागने की इच्छा करती है। लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि परिवार का निर्बंध होता है और इस वजह से वे सोच रही थी कि क्या किया जाए। इसलिए जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी तो कुछ गोपियां जो दूध दूह रही थी उन्होंने दोहना बंद कर दिया। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते ही छोड़ दिया और कई ने चूल्हे में रोटियों को सेकते हुए छोड़ दिया था। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या कुछ अपने पतियों की सेवा में लगी थी। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ नहा धोकर शरीर में अंगराग लगा रही थी, कुछ अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गई। यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली गई। तो यहाँ पर वर्णन आया कि यहाँ पे विश्वजगन्नाथ ठाकुर और जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो वर्णन है एक विशिष्ट कैटेगरी की गोपियों का है। मतलब माधुर्य लीला में भी अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। इसमें बताया गया है श्रुतिचारी गोपियां, ऋषिचारी गोपियां, अप्सरा गोपियां, इनका भी वर्णन आया है। तो ये कौन है ये सब? तो इसका विस्तृत वर्णन हम करने का प्रयत्न करेंगे। जब भगवान विष्णु ने
मतलब भगवान ने जब वामन अवतार स्वीकार किया था तो उस समय वामन अवतार देवलोक में प्रकट हुए थे, मतलब पृथ्वी पे प्रकट नहीं हुए थे, देवलोक में प्रकट हुए थे। तो वामन अवतार को देखकर स्वर्ग की जो अप्सराएं थी वे सारी की सब वो अप्सराएं जो है कृष्ण के मतलब वामन देव के प्रति मोहित हो गई थी, आकर्षित हो गई थी, और उन सब के मन में वामन देव के प्रति प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। लेकिन वामन देव जो है ये ब्रह्मचारी है, तो इस वजह से उनकी जो कामनाएं हैं, वामन देव ने कहा कि इस अवतार में तो मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कृष्ण अवतार में आप मेरी संगनियां जरूर बनोगे। तो ये जो अप्सराएं थी जो स्वर्गलोक की थी, ये सारी की सारी अप्सराएं इस कृष्ण लीला में ब्रज धाम में गोपी बनकर प्रकट हुई थी। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र के अवतार में जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे तो वहां के जो ऋषि मुनिगण थे उन्होंने श्री रामचंद्र के सुंदर रूप को देखा, और वो देखकर सारे के सारे ऋषिगण श्री राम के प्रति माधुर्य भाव उत्पन्न किए, मतलब उनके प्रति प्रेम हो गया। वे चाहते थे कि हम भी कृष्ण के पत्नी बने, ऐसा उन ऋषियों का भाव था। लेकिन क्योंकि वो पुरुष के शरीर में थे और साथ ही साथ श्री रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था उस अवतार में, तो उन्होंने उन ऋषियों की जो इच्छा है उनको कहा कि अगले अवतार में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो ये जो ऋषिगण थे राम अवतार में, ये सारे के सारे ऋषि व्रज धाम में गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे। बाद में है श्रुतिचारी गोपियां, मतलब श्रुति मतलब वेद, वेदों की जो श्लोक है, रुचाएं हैं, ये रुचा भगवान के प्रति आकर्षित हुई थी और मूर्तिमंत रूप में आकर वे भगवान विष्णु के सामने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की उन्होंने, और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें भी माता लक्ष्मी के जैसे ही स्थान प्राप्त करना है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे कृष्ण अवतार में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो फिर ये जो वेदों की जो पंक्तियां है या श्लोक है या रुचाएं जो है, ये सारी की सारी श्रुतियां फिर गोपी के रूप में वृंदावन में प्रकट होती है। और भी बहुत सारी है। जब भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं तो जलचर की जो मछलियां हैं वे भी मत्स्य अवतार की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो भगवान इन मछलियों को आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण रूप में तुम गोपियां बनोगी और मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो जो मछलियां थी उस मत्स्य अवतार के समय में, ये सारी की सारी वृंदावन में गोपियों के रूप में प्रकट हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी गोपियों की कैटेगरीज है, लेकिन इस जगह पर जो बताया गया है कि कुछ गोपियां कृष्ण की बांसुरों की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी, तो ये गोपियां अभी तक जो बताए हुए गोपियों में से नहीं आती। ये जो सारी की सारी गोपियां हैं ये शुद्ध वह अपने गोलोक धाम से प्रकट हुई नित्य सिद्ध गोपियां थी। अभी इसमें क्या अंतर है? एक होता है नित्य सिद्ध भक्त और एक होता है साधना सिद्ध भक्त। तो नित्य सिद्ध भक्त मतलब वो होता है जो आध्यात्मिक जगत में हमेशा भगवान की लीला में सहभागी होता है। वो उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता, वो भगवान की लीला में सहभाग करने के लिए ही आता है आध्यात्मिक जगत से। साधना सिद्ध भक्त का अर्थ होता है कि ऐसा जीव जो इस भौतिक जगत में है लेकिन अपने साधना के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा उसने वो पद प्राप्त कर लिया जिससे वो भगवान की लीला में सहभाग कर सके। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक है नित्य सिद्ध, एक होता है साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब कौन? जो भगवान के धाम में रहता है और भगवान के साथ लीला में सहभाग लेने के लिए वो उस धाम से कृष्ण लीला में आता है। साधना सिद्ध मतलब वो भक्त
जो इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में था, लेकिन अपनी साधना भक्ति से, अपनी भक्ति से उसने वो पद प्राप्त कर लिया कि वो अभी कृष्ण की लीला में सहभागी हो सके। तो अभी तक हमने जितनी प्रकार की गोपियों के नाम सुने या प्रकार सुने, ये सब के सब साधना सिद्ध भक्त थे। लेकिन इस जगह पे जिन गोपियों का वर्णन हो रहा है, जो कृष्ण की बांसुरी सुनते ही दौड़ पड़ी, ये साधना सिद्ध भक्त नहीं थे, ये नित्य सिद्ध भक्त थे, नित्य सिद्ध गोपियां थी। क्यों ऐसा वर्णन किया कि ये नित्य सिद्ध गोपियां थी? क्योंकि नित्य सिद्ध गोपियां कब, उनको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको इस भौतिक जगत के शिष्टाचार, धर्म इत्यादि से कोई संबंध नहीं होता। उनका केवल एकमात्र कर्तव्य होता है कि कृष्ण ने बुलाया है तो हमें जाना है। लेकिन जबकि जो साधना सिद्ध गोपियां थी, उनको चिंता थी कि अरे मैं जाऊंगी तो कैसा होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, धर्म का सिद्धांत तो खराब नहीं होगा। तो ये जो शंकाएं है, आशंकाएं जो है, ये साधना सिद्ध गोपियों के मन में थी। तो यहाँ पे वर्णन आया है, किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गई। यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली गई। तो यहाँ पर बताया कि कुछ गोपियां कपड़े पहन रहे थे, कोई गहने पहन रहा था, लेकिन जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो वो आधे में कपड़े पहनना छोड़ दिए और वैसे ही भागती हुई चली गई। तो कहने का आशय है कि कृष्ण ने बुलाया है तो बस जाना है, फिर कोई रोक टोक नहीं होती उसमें। और ये सारी की सारी गोपियां अविवाहित गोपियां थी, जो कृष्ण के पास, मतलब इस प्रसंग में जो वर्णन आया है, ये सारी की सारी अविवाहित गोपियां थी, जो नित्य सिद्ध गोपियों में गिनी जाती है। और वे कृष्ण के पास दौड़ी हुई गई। तो प्रश्न आया है कि गोपियां जो है ये इतनी अनासक्त कैसे हो सकती है, अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर? क्या उन्हें कोई लाज लज्जा थी नहीं? ऐसा कुछ है? क्या लगता है, ऐसा गोपियों को वर्णन करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए गोपियों को? उनका सारा आकर्षण ही कृष्ण थे। तो एकदम सही है। पहले समझिए कि ये जो घटना घट रही है, इसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये दिव्य स्तर पर हो रहा है। पहले समझिए, जैसे उदाहरण के लिए लेट्स से कोई हीरो और हीरोइन अपने दैनंदिन जीवन में पति पत्नी है। जैसे उदाहरण के लिए से अभी कौन हीरो हीरोइन का नाम ले सकते हैं जो पति पत्नी है अभी? अच्छा, अमिताभ बच्चन, जया। चलो वो उदाहरण लेते हैं। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब लाइफ जीवन में। तो जब जया बच्चन जो है वो किसी अन्य हीरो के साथ फिल्म में काम करती है और उसके साथ उसमें रोमांस करती है, तो अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता है क्या? या फिर जो अमिताभ बच्चन का फैन है उसको गुस्सा आना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ये ड्रामा हो रहा है। लेकिन जब जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं है फिल्मों के बारे में, जब वो एक बार पहली बार फिल्म देखता है, जैसे मुझे याद है मैं जब छोटा बच्चा था बहुत फिल्में देखा करता था, तो कोई तो उस समय पे जया प्रदा और जितेंद्र बहुत फेमस जोड़ी हुआ करते थे। तो जब मैंने एक फिल्म देखी तो उसमें दोनों पति पत्नी थे। फिर मैं जब दूसरी बार फिल्म देखने गया, उसमें जितेंद्र की दूसरी हीरोइन थी। तो मुझे प्रश्न आया कि जया प्रदा क्या हुआ? मैं बोला सोचा कि चलता रहेगा शायद हीरो में अलग अलग शादी करने का। फिर मैंने दूसरी बार देखा कि जितेंद्र किसी और हीरोइन के साथ है। मुझे समझ में नहीं आता था उस समय ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी मतलब शादी होगी, उसमें फिल्म में शादी है मतलब वो पति पत्नी होने चाहिए। तो वो फिल्म में होता है या एक ड्रामा होता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं तो लीला करते हैं, तो लीला एक प्रकार का ड्रामा ही होता है, केवल जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन अभी जो घट रहा है ये ड्रामा नहीं है,
ये जो घट रहा है रासलीला, ये ड्रामा नहीं है, ये ओरिजिनल हस्बैंड वाइफ का एक्टिविटी हो रहा है। गोपियां ये वास्तविक तौर पे कृष्ण की ही संगिनियां हैं, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो हमें गोपियों को अब ये नहीं सोचना है कि गोपियां तो शादीशुदा है, बच्चे हैं, नहीं, वो ड्रामा का भाग है, वो ड्रामा भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। ये अभी प्योर कृष्ण का इंटरनल लाइफ हम सुन रहे हैं। तो इसमें हम एक्सटर्नल लाइफ को जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी गोपियां जो जा रही है, ये गोपियां वास्तविक तौर पे कृष्ण की ही मतलब प्रेयसी है। उन्होंने केवल ड्रामा करने के लिए इस वृंदावन में जन्म लिया, किसी अन्य से शादी की, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन ये सब एक्सटर्नल है। इंटरनल चीज है कि गोपियां सारी की सारी कृष्ण की ही प्रेयसी है, और ये जो लीला घट रही है वो इंटरनल लीला है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा था। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदय को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया, किंतु कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर न निकल पाई, अतः वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। तो यहाँ पर वर्णन आया है, अब ये अलग प्रकार की गोपियों का वर्णन है। जैसा मैंने कहा कि जो नित्य सिद्ध गोपियां थी वे तुरंत घर के बाहर चली गई, वो अपने संबंधियों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसी भी गोपियां थी जो नित्य सिद्ध नहीं थी, साधना सिद्ध भक्त थी। तो ये सारी जो गोपियां थी ये सोच रही थी कि कैसे जाऊं, तो उनके पिता ने रोका, पति ने रोका, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने रोका। तो वो दुखी होकर वहीं पर बैठ गई और कृष्ण के पास जाने की बहुत तीव्र अभिलाषा लेकर वो रो रही थी। वर्णन आया है कि जब वो इतनी तीव्रता से कृष्ण के पास जाने की इच्छा कर रही थी, तो इस तीव्रता के कारण ही उनके हृदय के अंदर जो थोड़ा बहुत कलवश रह गया था इस भौतिक जगत का। जैसे होता है साधना भक्ति करते करते प्रगति तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलवश रह जाता है। लेकिन कृष्ण के पास जाने की आतुरता ने, कृष्ण से मिलने की आतुरता ने उनके जितने भी बचे हुए कुछ कलमश थे, इस आतुरता से वो सब धुल गए थे। और इसलिए जो गोपियां यहाँ पर रुक गई थी घर के अंदर, उन्होंने एक अलग देह, दिव्य देह में वो घर के बाहर निकल गई। उनका भौतिक देह घर पर ही रह गया और उनका आध्यात्मिक देह घर के बाहर कृष्ण से मिलने चला गया। तो घर वालों को लगा कि मेरी पत्नी घर पर ही है, लेकिन वास्तविक वो तो केवल एक भौतिक शरीर रह गया था। वास्तविक गोपियां अपनी आध्यात्मिक शरीर को स्वीकार करके वो कृष्ण के पास दौड़ पड़ी थी। तो ये भी वर्णन है कि ये गोपियां जिनको रोक दिया गया था, जो साधना सिद्ध भक्त थी, अपनी आतुरता के कारण शुद्ध बन गई और उनको दिव्य आध्यात्मिक देह की प्राप्ति हुई, और इस दिव्य देह में वो कृष्ण को मिलने जाती है, ऐसा वर्णन है। जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकी, उनके लिए अपने प्रियतम से असह्य विछोह तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा, जिसने उनके सारे अशुभ कर्मों को भस्म कर डाला। तो वही जो अभी बताया कि उनके सारे जो अशुभ कर्म, मतलब जो भी कलमश बचे हुए थे भौतिकता के थोड़े बहुत, उसको सबको भस्म कर डाला। उनका ध्यान करने से गोपियों को उनके आलिंगन की अनुभूति हुई, और तब उन्हें जो आनंद अनुभव हुआ उसने उनकी भौतिक धर्मनिष्ठा को समाप्त कर दिया। तो वो जो गोपियां थी, उनकी धर्मनिष्ठता क्या, घर लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, पिता क्या कहेंगे। तो ये जो धर्मनिष्ठता थी, मतलब पत्नी होने की या कुंवारी लड़की होने की, ये सारी धर्मनिष्ठता जो है उन्होंने सब छोड़ दिया। यद्यपि भगवान कृष्ण परमात्मा है, किंतु इन युवतियों ने उन्हें अपना प्रेमी ही समझा और उसी घनिष्ठ रस में उनका संग प्राप्त किया।
इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीर को त्याग दिया। तो उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीर को त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक देह में वो भगवान श्री कृष्ण के पास चल पड़ी। यह देखकर कि ब्रजबालाएं आ चुकी हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों में उनका स्वागत किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यवंती नारीगण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहां आने का कारण मुझे बतलाओ। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण उपहास करते हैं। बुलाया कृष्ण ने था, किस कारण से बुलाया ये भी गोपियों को पता है, और गोपियां कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ भी गई ये भी कृष्ण को पता है। लेकिन फिर भी कृष्ण पूछ रहे हैं कि आपके आने का क्या प्रयोजन है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो ये परिहास का प्रश्न है। तो ये जब कृष्ण की ऐसी बातें जब गोपियां सुनती है तो गोपियां कहती है कि देखो कैसा ये ढीठ कृष्ण है, पहले खुद ही बुलाता है और फिर खुद ही कहता है कि क्यों आई हो। ऐसा निष्ठुर कृष्ण पे हम कैसे विश्वास कर बैठती है। ऐसे गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी। गोपियों के आपस में चर्चा में यही बात हो रही थी कि ये कृष्ण हमारी पारिवारिक धर्म निष्ठा को ताक पे लगाकर और हर रोज हमारे साथ आनंद मनाने के बावजूद भी ये पूछता है कि हम आपके पास क्यों आई हैं। ऐसी एक गोपी दूसरी से कहती है। तो सच में कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी गोपी कह रही है। स्वाभाविक है, कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप में से कोई सोचेगा ऐसा क्यों बोल रही है गोपियां? क्योंकि कृष्ण का स्वभाव ऐसा है अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बोलता कुछ है और करता कुछ और ही होता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन कल्पना करो कि ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो सोचो उसकी पत्नी का क्या हाल होता होगा। कल्पना करो कि कोई ऐसा व्यक्ति है, अनप्रेडिक्टेबल पति है, और पति कहता है बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, तुम तैयार रहो, हम पिक्चर के लिए जा रहे हैं। पत्नी तैयार रहती है, 5 मिनट के 50 मिनट हो जाते हैं, आता है नहीं। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव जो है, ये स्वभाव पता होने के बावजूद भी गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि वो कृष्ण से तब भी नाराज नहीं होती। ये गोपियों का विशिष्ट लक्षण है। कृष्ण कभी भी कुछ भी बर्ताव कर सकते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, कृष्ण दास प्रति तुआ अधिकार। तो कहने का मतलब है कि तुम मुझे मारो या मुझे जीवित रखो, लेकिन हे कृष्ण हर स्थिति में मैं तुम्हारा ही दास हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। तुम जैसा चाहो मेरे साथ बर्ताव कर सकते हो। ये एक भक्त का लक्षण होता है। तो यहां पर भी गोपियां ऐसी पूछ रही है। तो कृष्ण इस प्रकार से क्यों प्रश्न कर रहे हैं? कोई जान सकता है इसमें से? भाई कृष्ण इज आस्किंग सच क्वेश्चन। उनका मन जानने के लिए, उनकी तीव्रता जानने के लिए और परीक्षा। सही बात है। तो क्या परीक्षा लेना चाहते थे कृष्ण? कृष्ण ये देखना चाहते थे कि क्या सही मायने में ये गोपियां मुझ पे समर्पित है, मैं जो कहूंगा क्या वो करने को तैयार है। तो ये देखने के लिए कृष्ण भी अलग अलग प्रकार की उनसे उपहास करेंगे, अलग अलग प्रकार के धर्मों के सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। और ये जब धर्म के सिद्धांत हम सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये धर्म सिद्धांत श्री कृष्ण ही नहीं स्थापन किए हैं। ठीक है, तो आगे भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे, यह रात अत्यंत भयावनी है और भयावने प्राणी इधर उधर फिर रहे हैं। हे पतली कमर वाली स्त्रियों, व्रज लौट जाओ।
स्त्रियों के लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुम्हें घर पर न पाकर निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो। देखो कृष्ण कितने अच्छे हैं, हाउ सेंसिटिव ही इज। कृष्ण सब समझते हैं कि घर परिवार वाले कितने चिंता कर रहे होंगे। तो गोपियां क्या कहती है इसके ऊपर? गोपियां कहती है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो तात्पर्य है इसके ऊपर, अगर मैं चाहूंगा, अगर हो सके आपको पॉसिबल है तो 10वें स्कंद को यदि आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं, मतलब इस कृष्ण ने ऐसा ही क्यों कहा, गोपियां ऐसा ही क्यों बर्ताव कर रही है, वो जो डीलिंग बिटवीन द लाइंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब कृष्ण ने ऐसा कहा कि तुमको यहां पर नहीं आना चाहिए था, तो गोपियां कहती है नहीं हम आपके लिए नहीं आए, हम यहाँ पर रात में उगने वाले जो कमल पुष्प है, जो चांद के रोशनी में खिलते हैं, हम उसे तोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। तो कृष्ण का उपहास देखकर गोपियां भी गुस्से में आकर उसका उपहास करती है। तो गोपियां कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे लिए आई हैं? हम तुम्हारे लिए नहीं आई हैं, हम हमारे पूजा के लिए रात में खिलने वाले जो कमल है उसको तोड़ने के लिए आई है। तो कृष्ण कहते हैं मैं नहीं मानता इस बात को। तो गोपी कहते क्यों नहीं मानते, इसमें न मानने जैसा क्या है, हम रात में जा सकते हैं। तो वे कहते हैं श्री कृष्ण कि आप सब सती नारी हो। सती नारी मतलब पतिव्रता या एक धर्मनिष्ठता का पालन करने वाली नारी हो, और एक धर्मनिष्ठ नारी को रात के अंधेरे में घर के बाहर जाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इतना ही नहीं, तुम्हारे घर के वरिष्ठ जनों ने तुमको अनुमति भी कैसे दे दी। तो मैं नहीं मानता कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें केवल फूल चुनने के लिए घर के बाहर छोड़ा है, मैं नहीं मानता। और दूसरा, जो तुम्हारी जैसी बहुत ही नाजुक गोपियां हैं, ये रात के अंधेरे में जंगल में क्यों जाएंगी? क्योंकि जंगल में तो बहुत सारे हिंस्र पशु रहते हैं, और इस हिंस्र पशु का डर हर किसी को रहता है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता तो समझ सकता है कि वो निडर है, लेकिन तुम तो बहुत कोमल हो, नाजुक हो, तुम तो नहीं जा सकती, तुम तो डर जाओगी। और तीसरा, वे कहते हैं कि इस जंगल में मैं बांसुरी बजा रहा था, और मैं एक पुरुष हूं और तुम सब स्त्रियां हो। एक पुरुष को, मैं एक स्त्री को एक पुरुष के साथ अकेले रात्रि में मिलना, ये बहुत बड़ा अपराध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं उनसे। तो गोपियां कहती हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर फूल चुनने के लिए आए हैं, और रहा सवाल अंधेरे रात का समय, तो हम रात में जगने का एक व्रत धारण किए हैं, ऐसा वो कहती है। हमने एक व्रत धारण किया है, और उस व्रत की उपासना या पूर्ति के लिए हमें रात में खेलने वाले कमल की आवश्यकता थी, इसलिए हम वो ढूंढते ढूंढते जंगल में आए हैं। और दूसरा कारण वो बता रही थी कि हम सब साथ में आई हैं। और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उनकी संख्या लाखों में थी, इतनी गोपियां आई थी वहां पर। तो गोपियां कहती है कि हम इतनी सारी संख्या में हैं, तो कौन प्राणी हमारे से पंगा ले सकता है, हम पर कौन आक्रमण करेगा, हमको देख के भाग जाएंगे। तो इसलिए हमें जंगली प्राणियों का डर मत दिखाओ। और बाद में कहती है, रहा सवाल तुम कृष्ण अकेले पुरुष हो, तो कहती है कि इतनी सारी नारियां साथ में होने के बाद एक अकेला पुरुष क्या का बिगाड़ लेगा हमारा। तो इस प्रकार से वो कृष्ण की भी उपहास करती है अलग अलग प्रकार से। फिर आगे कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन जंगल को देख लिया। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं श्री कृष्ण कि ठीक है, तुम जो कह रहे कि फूल लेने आए थे, अभी तुमने देख लिया ना, सब फूल नहीं मिले यहाँ पे, तो चलो अभी जाओ यहाँ से।
तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सौंदर्य भी देख लिया, अतः अब अपने गांव वापस चली जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करते बच्चों तथा बछड़ों को दूध दो। तो जब ये बात कृष्ण फिर से कहते हैं, एक प्रकार से उपहास करने के तौर पर, तो इस समय पर गोपियां उपहास करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। वे सोचने लगे कि कृष्ण पहले तो उपहास करते नजर आ रहे थे, लेकिन अभी कृष्ण सीरियसली बोल रहे हैं। तो सीरियसली जब टोन बदल गया कृष्ण का, तो गोपियां जो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही सीधी सादी थी, उनको लगा कि सच में कृष्ण नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर रहे। तो उनका जो हृदय था वो दुखी हो गया। वे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगे। अभी शर्मिंदा क्यों महसूस करने लगे, किस बात को लेकर? ये सोच के कि हमारे पति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर गृहस्थी के कार्य है, और कृष्ण इन सब कारणों के वजह से कृष्ण कह रहे हैं कि आप घर जाओ। तो वो ये सोच के शर्मिंदा थी, क्यों है हमारा कोई पति, क्यों है हमारे बच्चे, क्यों हम घर गृहस्थी के काम में फंसे हुए, जिसके कारण कृष्ण हमारा स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये जो लॉजिक है ये सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन समझिए थोड़ा सा कि गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनका स्वीकार करे, कृष्ण उनके साथ रासलीला करे, ये गोपियां चाहती थी। और जब कृष्ण ये अलग अलग प्रकार के बहाने बता रहे थे, तो गोपियों को लगता क्यों हमने शादी की, क्यों ये पति है हमारा, क्यों हमारे बच्चे हुए, क्योंकि इनकी वजह से हम कृष्ण के साथ लीला करने में ये बाधा बन रहे हमारे। तो इसलिए वो शर्मिंदा थे अपने इन चीजों को लेकर। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण वापस कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, जब गोपियों का मूड जब देखते हैं कि गोपियां सारे के सारे शर्मिंदा महसूस कर रही है, तो कृष्ण फिर से बोलने लगते हैं, अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदय को जीत लिया है। यह सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। तो आगे यहाँ पर फिर से श्री कृष्ण उपहास करते हैं। उपहास में क्या बोलते हैं? वो तो ये सच बोलते हैं कि शायद तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, इस वजह से आप यहाँ पर आई हो। तो सारे गोपियां खुश हो जाती है कि चलो कम से कम स्वीकार तो किया कि प्रेम के कारण हम आए हैं। लेकिन लास्ट लाइन में बोल दिया, ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले ही मुझसे प्रेम करते हो, मेरे से हर कोई प्रेम करता है। ये जीव का नित्य स्वभाव ही है कि मुझसे प्रेम करना। तो एक प्रकार से ऐसा बोलकर उन्होंने गोपियों के प्रेम के ऊपर पानी डाल दिया। ये कहे कि तुमने कोई बड़ा पराक्रम नहीं किया मुझसे प्रेम करके, मुझसे तो हर कोई प्रेम करता है। तो ये जब गोपियां सुनती है तो गोपियां थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो गोपियां कहती है, विश्वाचक्र ठाकुर का बीच में स्टेटमेंट है, तो गोपियां कहती है कि ठीक है, तो यदि तुम्हें पता है कि हम आपसे प्रेम करती है, तो आप हमें वापस क्यों भेज रहे हो? ऐसा गोपियों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। तब श्री कृष्ण प्रति उत्तर देते हैं, वे कहते हैं, भर्तु शुश्रूषानां स्त्रीणां भर्तु शुश्रूषानां स्त्रीणां परो धर्मो हि अमायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां च अनुपोषणम। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं क्यों आपको जाने के लिए कह रहा हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन सारे जीव मुझसे प्रेम करते हैं। तो गोपियां कहती है, तो आप जानते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो फिर आप क्यों हमें वापस भेज रहे हो? तो उसके लिए कृष्ण जी श्लोक कहते हैं, वे कहते हैं, स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक देखरेख करे। यह पत्नी का या स्त्री का परम धर्म है।
तो श्री कृष्ण बता रहे हैं, तभी बात तो सही है, स्त्रियों से इसी प्रकार का बर्ताव अपेक्षित है और यही उनके आध्यात्मिक प्रगति का भी मार्ग खुला करता है। तो इस स्टेटमेंट में क्या गलत है, कोई बता सकता है? श्री कृष्ण ने यह स्टेटमेंट कहा जो धर्म के सिद्धांत के अनुसार परफेक्टली बैठता है, लेकिन फिर भी गोपियों के सामने एक स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? वो धर्म को तोड़ के आए हैं, क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति कितना होता, उन्होंने ये धर्म परम सब तोड़ दिया। वो पति जो कृष्ण को ही पति मानती, हाँ, वो कृष्ण को ही पति मानती थी। तो जब कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपनी पति की सेवा करे, तो गोपियां कहती हम वही तो करने आए हैं, हम आप ही को तो अपना पति मानते हैं। तो सामान्य जग के सामने उनके लिए उनके पति कोई और है, लेकिन गोपियों के हृदय में कृष्ण ही उनके पति हैं और ओरिजिनली कृष्ण ही उनके पति हैं। वो ड्रामा के लिए कोई और अन्य पति बन चुका है उनका, लेकिन वास्तविक तौर पे कृष्ण ही उनके पति हैं। तो यहाँ पर भी गोपियां कहती है, विष्णु चक्र ठाकुर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, आप कह रहे हैं बात सही है कि पति को संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन हम अपने पति को पसंद नहीं करते, ना ही हम हमारे ससुराल वालों को पसंद करते हैं। ऐसा उनका आक्षेप था अपने ड्रामा वाले पतियों को लेकर। वह कहती है, हैविंग सच अफेक्शन फॉर यू हाउ कैन वी सर्व अनअपीलिंग अनसूटेबल हस्बैंड। वह कहती है कि तुम्हारे प्रति हमारा इतना प्रेम है, आकर्षण है, तो हम ऐसे निराकर्षक और अनसूटेबल को क्या कहेंगे, अयोग्य। तो अनअपीलिंग मतलब जो आकर्षित नहीं करता, और जो अयोग्य है, तो ऐसे अनाकर्षक करने वाले और अयोग्य व्यक्ति को हम पति कैसे स्वीकार कर लें? तो इसलिए हमें हमारे पति पसंद नहीं आते, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो ये सुनने के बाद श्री कृष्ण फिर भी कहते हैं, अगला श्लोक कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे पति आकर्षक नहीं लगते, तुम्हें अयोग्य लगते हैं, तो इसके लिए धर्म एक और चीज कहता है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पति श्रीवीर्न हातव्यो लोकेप्सुभिर अपातकी। तो कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां अगले जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती है, उन्हें चाहिए कि उसे उस पति का कभी परित्याग न करें जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वह दुष्चरित्र, अभागा, वृद्ध, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों ना हो। तो यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये मत कहो कि तुम्हारे पति आकर्षित नहीं लगते या वो अयोग्य है। शास्त्र कहता है कि यदि वो धर्म के सिद्धांत से नीचे न गिरा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर चाहे दुष्चरित्र भी क्यों ना हो, अभागा क्यों ना हो, वृद्ध, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों ना हो, सती स्त्री कभी भी ऐसे व्यक्ति को त्यागती नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य बताते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है उन्होंने, और नहीं श्रील प्रभुपाद ने नहीं, उनके शिष्यों ने लिखा है। वे कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने स्मृति शास्त्र से इससे मिलता जुलता कथन उद्धृत किया है, पतिम त्व पतितम भजेत, जो पतित नहीं है ऐसे स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तो कौन किस पति की सेवा करनी चाहिए? तो सबसे पहले कभी कभी लोग ऐसे स्टेटमेंट, खासतौर पे जो पति लोग हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट को लेकर कहते हैं, देखो देखो पत्नी को कैसे बर्ताव करना चाहिए अपने पतियों के साथ, पति कैसा भी क्यों ना हो, पत्नी को हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। तो विश्वचंद्र ठाकुर कहते हैं बात सच है, लेकिन पति के पास भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन क्या है कि ऐसा पति पतित नहीं होना चाहिए।
कभी कभी यह बेहुदा तर्क दिया जाता है कि यदि पति आध्यात्मिक सिद्धांतों से नीचे गिर जाता है तो भी उसकी पत्नी को उसका अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि वह उसका गुरु होता है। तो ये बेहुदा तर्क है। यहाँ पे भगवान भी बताते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं कि अगर कोई पुरुष अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों से नीचे गिर जाए तो जरूरी नहीं कि पत्नी को उसका पालन करना चाहिए। ये बात अलग है कि पत्नी अगर फिर भी करती है तो उसे महान समझा जाता है, लेकिन ऐसे पतित या ऐसे धार्मिक सिद्धांतों से जिसका पतन हुआ है, ऐसे पति की सेवा न करे या उसका त्याग किया तो भी पत्नी के लिए वो अधर्म नहीं कहलाता। हमने शास्त्र में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, जैसे गांधारी का उदाहरण है। उसका पति धार्मिक सिद्धांतों से भटक रहा था, लेकिन फिर भी गांधारी ने उसकी मदद की या सहायता की। मंदोदरी का उदाहरण है, मंदोदरी का उदाहरण है। रावण इतना भटक गया था लेकिन फिर भी मंदोदरी उसका साथ दिया। तो शास्त्र के ये इस स्टेटमेंट को लेकर अगर गांधारी और मंदोदरी अपने पतियों का त्याग करती तो भी अधर्म नहीं होता, लेकिन गांधारी और मंदोदरी महान क्यों बनी? क्योंकि उनके पास सारे पॉसिबल रीजन थे अपने पतियों का त्याग करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पतियों का त्याग नहीं किया, इसलिए वो महान बनी। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी का पति धार्मिक सिद्धांतों से अगर भटक जाता है तो पत्नी को आवश्यकता नहीं है ऐसे पति की सेवा करने की, लेकिन यदि वो पत्नी फिर भी अपने ऐसे पति की सेवा करती है तो उसे महान समझा जाता है। और हमें वो गांधारी और मंदोदरी से सीख मिलती है उसकी। ठीक है, तो गांधारी और मंदोदरी अगर उन्होंने अपने पति का रिजेक्ट कर भी दिया रहता तो भी वे गलत नहीं करती, लेकिन वो महान सती इसलिए बनी क्योंकि उनकी वो सेवा तब भी करती रही, इसलिए वो महान सतियों में गिने जाते हैं। फिर आगे तात्पर्य में लिखा है, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यूरोप में प्रभु सत्ता का अंत इसलिए हो गया क्योंकि राजन्य वर्ग अपने पद का दुरुपयोग करते थे। इसी तरह पाश्चात्य जगत में पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण और दुरुपयोग किया है और अब लोकप्रिय आंदोलन उठ खड़ा हुआ है जिसमें स्त्रियां अपने पतियों की सत्ता का बहिष्कार कर रही है। आदर्शतः पुरुषों को आध्यात्मिक जीवन में कट्टर होना चाहिए और उन्हें अपनी देखरेख में रहने वाली स्त्रियों को शुद्ध निष्ठापूर्ण मार्गदर्शन कराना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते थे कि आमतौर पर जो स्त्रियां होती थी या पत्नियां होती थी वे अपने पति का अनुकरण हमेशा से किया करती थी, लेकिन जब ऐसे धर्म से बहिष्कृत हुए जो पति हैं, जब इन्होंने अपने पत्नियों का शोषण तथा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तब फिर ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ जहां पर स्त्री मुक्ति आंदोलन बहुत ही प्रभावी हो गया। तो ये हम हमेशा देखते हैं कि जब कभी कोई गुरु, कोई पति या कोई स्वामी अपने से निचले वाले व्यक्ति के ऊपर शोषण करता है, उनका ख्याल नहीं रखता, तो हमेशा ऐसे आंदोलन हमेशा उठते हैं और ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आपका स्वामी या आपका पति या आपका गुरु अगर वो अपने धर्म सिद्धांत से भटक जाए तो उसका पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये पहली बता दिया। लेकिन प्रभुपाद ने सिर्फ पाश्चात्य देशों का क्यों कहा, तो यहाँ के देश में भी? क्योंकि जिस समय प्रभुपाद ने ये लिखा था उस समय में भारत में इतना वुमन लिबरेशन मूवमेंट था ही नहीं, वो सब यूएस में हुआ करता था, विदेशों में, इसलिए उन्हें प्रभु जी शोषण तो यहाँ भी बहुत समय से, हाँ, लेकिन ऐसा वुमन लिबरेशन मूवमेंट नहीं था। मूवमेंट नहीं, हाँ, वो अभी अभी आया है विदेशों का देखा देखी करते हुए। लेकिन ये स्वाभाविक है, जहां कहीं पर भी अपने ऊपर आश्रित लोगों का जो कोई शोषण करता है, जो कोई उनको दुरुपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति फिर बाद में उठ खड़े होते हैं विरोध में। तो कहने का मतलब है
पति को हमेशा धर्म सिद्धांत का पालन करते रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं आदर्शतः जो आदर्श पुरुष होता है उसे आध्यात्मिक जीवन में कट्टर होना चाहिए। कट्टर का मतलब समझते हैं? कुछ भी हो जाए मैं अपने धार्मिक सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। तब ऐसे जो पति होते हैं या ऐसे जो स्वामी होते हैं वही स्वामी सेवा करने के योग्य होते हैं। अगर पति ही काम ठीक से नहीं कर रहा या फिर गुरु ही ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा तो उनके चेले चमाटे कैसे बर्ताव करेंगे? वो स्वाभाविक है, समझने वाला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक में बताते हैं उन पत्नियों को चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग न करे जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वह दुष्चरित्र, अभागा, वृद्ध, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों ना हो। कंडीशन क्या है? वो अपने धार्मिक स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसे पति की हमेशा सेवा करनी चाहिए। ठीक है? तो मैं आपको पूछता हूं इसका मतलब क्या है? धार्मिक स्तर से नीचे गिरने का क्या क्या अर्थ होता है? कुछ उदाहरण दे पाएंगे? किसे कहेंगे हम कि पति धार्मिक स्तर से नीचे गिर गया है? माता जी आप बताइए। अजामिल, हाँ, वो धार्मिक स्तर से नीचे गिर गया था। वेरी गुड। और कुछ? पति अगर धार्मिक स्तर से नीचे गिरता है मतलब क्या होता है? धर्म का पालन नहीं करता है। जैसे पति का धर्म क्या है? शराब पीना, बाहर उनके अवैध संबंध रखना, जो पति धर्म शास्त्रों में कहा गया उससे हट जाए, जो कर्म करेगा वो सही बात है। तो बहुत अच्छे, यही सुनना था मुझे। तो इसे धार्मिक सिद्धांतों से भटकना कहते हैं। जब पति अपने स्वार्थ को के सामने अपने परिवार का हित भूल जाता है तो धार्मिक सिद्धांत से वो भटक गया है, ऐसा समझना चाहिए। फिर जब श्री कृष्ण इस प्रकार से बोलते हैं तो आगे भी और बताते हैं पत्नी के सिद्धांतों या स्त्री के धर्म के बारे में और विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं अस्वर्ग्यम अयस्यस्यम च फल्गु कृष्णम भयावहम जिगुप्सितम च सर्वत्र हि औपपत्यम कुलस्त्रिय। कुलीन स्त्री के लिए क्षुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है। इनसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है, उसकी ख्याति नष्ट होती है और ये उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो कुलीन स्त्रियां होती है उनके लिए व्यभिचार ये जो विषय है ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। चलो मैं भी आप ही से पूछता हूँ कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, आपसे पूछूंगा तो पता चलेगा मुझे भी कि व्यभिचार करने से स्त्रियां संकट में कैसे पड़ती हैं। जो स्त्रियां व्यभिचार मार्ग का उपयोग करती है वो कैसे संकट में पड़ती है? क्या क्या संकट में पड़ती है? हाँ, तो क्या संकट क्या आता है उसके सामने? जो स्त्रियां व्यभिचारी वृत्ति रखती है उनके सामने क्या क्या संकट आते हैं? पति छोड़ सकता है, उनका पति उनको छोड़ सकता है। वेरी गुड। दूसरा? हाँ हाँ, अच्छा, व्यभिचार छुपाने के लिए हमेशा झूठ पर झूठ, लेकिन उससे उसका क्या नुकसान है? समाज में बदनामी होती है। वेरी गुड। हाँ, कोई उसको सम्मान नहीं करता। सबसे बड़ी बात मृत्यु के बाद जो, हाँ, मृत्यु के बाद जो दंड मिलेगा वो भयंकर होगा। नहीं, व्यभिचारी स्त्री अपने नजर में सोचती नहीं, वो अपना स्वार्थी सोचती है। जब बाद में ये सब देखती है समाज में ये हो गया मेरे प्रति, नेचुरली वो गिर जाएगी। सबसे बड़ा तो उसके लिए यही है, सबसे बड़ा सजा। सजा। हाँ, दूसरों के नजरों में गिर जाती है। बात सही है। राष्ट्र में भी अपने नजरों में भी गिर जाती है, इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या होगी? यस, करेक्ट। तो
सोचिए कि इतना सारा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग व्यभिचार को ही स्वीकार करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं ये जो काम है ये सबसे बड़ा शत्रु है। कौन सा है? नहीं, वो है संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। ये स्मृति विभ्रम जो है या सम्मोह जो होता है काम की वजह से, ये काम वासना की वजह से व्यक्ति अपना वास्तविक हित किस में वो भी भूल जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही गोपियों को समझा रहे कि अरे आप सब कुलीन स्त्रियां हैं, आप अगर ऐसा बर्ताव करेगी तो लोग क्या कहेंगे। तो गोपियां कह सकती हैं हमें लोगों का कोई परवाह नहीं। तो कहेंगे ठीक है लोगों का परवाह नहीं आपको, लेकिन आपके लोग जब ऐसा तो नहीं कि आप एक ही बार मेरे साथ आ रहे हो, बाद में आपको वापस घर भी जाना है, तब उसके बाद आपका क्या होगा। तो गोपियां कह सकती कि हमें उसकी भी परवाह नहीं, अगर हमको घर वालों ने घर के बाहर भी निकाल दिया तो हम जंगल में रह लेंगी, हमेशा आपके साथ रहा करेंगी। तो गोपियां तो खुश थी ये सोच के कि हमें जंगल में रहने को मिलेगा, क्योंकि कृष्ण गैयों को चराने के लिए जंगल में हमेशा जाते थे, तो इसी बहाने कृष्ण से हमेशा मुलाकात हुआ करेगी। तो गोपियों को जंगल में रहना या घर के बाहर निकाल देना ये उनके लिए कोई बाधा थी ही नहीं कभी। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारा स्वर्ग का मार्ग कठिन हो जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाओगे आप तुम्हारे ऐसे बर्ताव के कारण। तो गोपियां कहते हैं हम कभी स्वर्ग के लिए कामना करती, हम स्वर्ग की कामना करते ही नहीं थे। तो इतना सब होने के बाद श्री कृष्ण जो है अपना फाइनल अस्त्र निकालते हैं। सेम अस्त्र उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों के सामने निकाला था। जब गोपियां इस प्रकार से हर परिस्थिति में कृष्ण से कह रही कि हम आप ही के लिए यहाँ पर आइए और हम आपको छोड़कर कभी नहीं कहीं नहीं जाएंगे, आप कितना भी धर्म का आलाप लगा लो हम नहीं जाने वाले। तो कृष्ण अभी अपना आखिरी अस्त्र निकालते हैं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। अभी ये जो श्लोक है यही श्लोक सेम मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस है, सेम ब्राह्मण पत्नियों के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता, अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। तो ब्राह्मण पत्नियों को भी कृष्ण ने कहा था कि मेरे सानिध्य से तुम्हें भक्ति में प्रगति नहीं होगी या तुम्हें मेरे प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। जितना आप मेरी भक्ति में लगे रहोगे, मेरा स्मरण करोगे, मेरे बारे में सुनोगे, मेरा कीर्तन करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा। मेरे साथ सानिध्य से प्रेम नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। और यही चीज गोपियों को भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे प्रति अगर प्रेम बढ़ाना है या मुझसे लगाव बढ़ाना है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान के लीला का श्रवण कीर्तन और साथ में उनका स्मरण करना। जो कोई व्यक्ति इन विधियों का स्वीकार करता है उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। यही वे गोपियों से भी कह रही है, लेकिन गोपियां मना कर देती हैं। वे कहती है कि हम सब ये सब जानती हैं, हमें मत सिखाओ, हमें पता है, हम अभी तक आप ही के बारे में तो सुनते आई हैं, हम आप ही के बारे में तो बोलती है, हम आप ही का तो चिंतन करती है, और अभी इतना सब करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि भक्ति बढ़नी चाहिए। तो हमारी भक्ति बढ़ी हुई है इसलिए तो हम आपके पास आ रही है। तो एक प्रकार से गोपियों का ये कहना है कि हे कृष्ण अभी इस झांसे में हमें मत डालो, हम आपके साथ क्रीड़ा मतलब रासलीला करना चाहती है। अभी इसमें भी आचार्य हमें बताते हैं कि ब्राह्मण पत्नियों में और गोपिकाओं में क्या अंतर था। वैसे दोनों के दोनों समान स्तर के ही भक्त थे, लेकिन अंतर मतलब भेद ऐसा नहीं कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा नहीं।
ब्राह्मणों में ज्यादा आदर की भावना नहीं, ब्राह्मणपत्नियों ने अपने पति का गणन मानकर भगवान को नहीं, क्योंकि वो शारीरिक सानिध्य नहीं चाहती। नहीं, वो भी नहीं। में समर्पण था, पूरा समर्पण था। तो ब्राह्मण पत्नियों में भी पूरा समर्पण था, गोपिकाओं में भी पूरा समर्पण है, लेकिन अंतर केवल ये था कि उस समय कृष्ण की इच्छा थी कि ब्राह्मण पत्नी वापस लौट जाए, और इस जगह पर कृष्ण की इच्छा है कि मेरे साथ गोपियां रासलीला करें। दोनों ही स्तर पर जो स्त्रियां हैं, ब्राह्मण पत्नी हो या गोपिकाएं हो, कृष्ण क्या चाहते हैं इसको ज्यादा महत्व दे रही थी। ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि कृष्ण की इच्छा है कि हम घर जाए, तो घर चली गई। यहां पर गोपियां जानती है कि कृष्ण की इच्छा क्या है, वे समझ रही कृष्ण चाहते हैं कि वो रासलीला में भाग ले, लेकिन कृष्ण केवल एक परिहास के लिए हमसे ऐसा बात कर रहे हैं। ये भी वो कृष्ण के बारे में जान गई थी, और इसीलिए वो वहां पर रुकी रही। ऐसा नहीं कि गोपियां उनसे महान भक्त थी इसलिए वो रुकी रही और कृष्ण को उनको स्वीकार करना पड़ा, ऐसा नहीं है। आचार्य बताते हैं कि ऐसा नहीं। अंतर ये है कि दोनों जो है, दोनों ने कृष्ण का भाव समझा और दोनों ने कृष्ण के भाव के अनुसार कार्य किया। यही है शरणागति। शरणागति इसी को कहते हैं। ये नहीं कि मुझे कृष्ण के साथ रासलीला करनी है, लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं वो जरूरी होता है। तो वास्तविक शरणागति उसे कहते हैं। कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं उनका मन जानना। तो ब्राह्मण पत्नियों ने भी कृष्ण का मन समझ लिया था और गोपिकाओं ने भी कृष्ण का मन समझ लिया था। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ब्राह्मण पत्नी होकर रुकते हैं तो इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, कृष्ण की इच्छा को पूरी होती है। हाँ, बराबर। गोपियां जाते हैं खुद के इंटरेस्ट ज्यादा होता है भगवान के इंटरेस्ट। तो जहां पर भगवान का इंटरेस्ट है वो भक्त को करना चाहिए, ना कि ये सोच के कि अरे लोग क्या कहेंगे या फिर बाकी का। शरणागति का अर्थ यही होता है कृष्ण क्या चाहते हैं वो समझ लें और उसके साथ। अगर वो चाहते कि मैं रात को यहाँ पर रुकूं तो रुकूंगी, अगर वो चाहते कि मैं घर लौट जाऊं तो घर लौट जाऊं। गोपियों का और ब्राह्मण पत्नियों का ऐसा कुछ स्वयं का कोई एजेंडा था ही नहीं, स्वयं का कोई एजेंडा नहीं था उनका। वे चाहते थे कृष्ण को प्रसन्न करना, और यहाँ पर भी गोपियां वही कर रही है। अगर गोपियां भाप लेती कृष्ण सच में चाहते कि हम वापस चली जाए तो गोपियां चली भी जाती वहां से, लेकिन वे जाग गई कि कृष्ण चाहते कि हम यहाँ पर रुके। इसलिए शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, शुभदेव गोस्वामी ने कहा, गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो उठी, उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई और उन्हें दुर्लंघ्य चिंता होने लगी। तो यहाँ पर बताया कि उनकी जो आशाएं थी, जिन आशा को लेकर वो वहां पर आई थी, वो आशा थी कि कृष्ण के साथ हमें कृष्ण का सानिध्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण तो कह रहे हैं घर लौट जाओ। तभी क्या करें, ये दुविधा में फंस गए। फिर आगे कहते हैं, गोपियां अपना सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठों से धरती कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्होंने अपने साथ उनके काजल को बहाते हुए धो डाला। इस तरह गोपियां अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रही। तो इतना सब कृष्ण ने बोला, लेकिन कृष्ण ने इतना सब बोलने के बाद भी उन्होंने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वे चुपचाप वहीं पर खड़े रहे, वो जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वे चाहती थी कि हम कृष्ण को संतुष्ट करें, और कृष्ण की संतुष्टि वो जानती थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्यों कृष्ण ऐसा बात कर रहे हैं, कृष्ण ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं। वो कृष्ण का मन जानती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि कृष्ण के मन में कुछ अलग है और वो बोल कुछ और रहे हैं। तो मन में जो है वो उसकी बात माने कि जो मुंह से बोल रहे उसकी बात माने। तो इस दुविधा में गोपियां थी, और इस वजह से इस दुविधा का लक्षण है कि गरम गरम आहे भरना, खड़े रहकर सिर झुकाकर खड़े रहना, जमीन में अंगूठों से कुरेदना जमीन को। तो ये एक प्रकार का लक्षण होता है कि व्यक्ति कंफर्म नहीं उसे क्या करना है।
कंफ्यूज्ड है, ये लक्षण होता है उसका। तो उसी प्रकार से सारी गोपियां अभी चिंतित थी कि क्या करें क्या करें। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे ही उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रही। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और क्षोभ से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगी। तो जब थोड़ा देर शांत बनी रही, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या करे, लेकिन बाद में उन सबों ने हिम्मत जुटाई और फिर कृष्ण को क्रोध भरे शब्दों से डांटने लगी। इंपॉर्टेंट यहां पर है कि कृष्ण के ऐसे बोलने पर भी गोपियां गुस्सा नहीं हुई, वे कृष्ण के प्रति अनुरुक्त बनी रही। अनुरुक्त मतलब अनुकूल, प्रेम भाव वैसा ही रहा। तो कभी कभी हम देखते हैं इस जगत में जो प्रेम होता है वास्तव प्रेम होता ही नहीं, एक तो काम होता है या वासना से प्रेरित प्रेम होता है। लेकिन जो भी प्रकार का जो जिसे हम प्रेमी लोग कहते हैं एक दूसरे के, उसमें से अगर एक प्रेमी व्यक्ति ने दूसरे से कहा कुछ ऐसा कहा जो सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो एकदम गुस्सा हो जाता है। अगर सच मायने में प्रेम है तो प्रेम के कारण क्रोध नहीं आएगा। और साफ तौर पर यहाँ पे बताया है, किंतु वे उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरुक्त बने रहे। तो श्री कृष्ण उनके विरोध में बोल रहे थे, लेकिन विरोध में बोलने के बावजूद भी गोपियों के हृदय में उनके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। ये बहुत आवश्यक है समझना। हमारे दैनंदिन जीवन में हम हमारे साथियों के साथ बात करते हैं, तो साथी के साथ बात करते करते हो सकता है कि हमारा पार्टनर जो है हमें कुछ ऐसी बात कहे जिससे हमारे हृदय को ठेस लगे। हो सकता है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति समर्पित रहना ये बहुत कठिन हो जाता है। आमतौर पर हम नाराज हो जाते, बातचीत करना बंद करते वगैरह वगैरह, अलग अलग बातें होती रहती है। लेकिन अगर सही मायने में प्रेम है तो व्यक्ति इस प्रकार का भाव नहीं रखेगा, वो तब भी अनुरुक्त भाव से उसके साथ बर्ताव करेगा। यही प्रेम का लक्षण होता है। या तो उसको क्षमा कर देगा, फॉरगिव कर देगा। ऑफ कोर्स अनुरुक्त भाव वही है, जो क्षमा होगा मतलब उसको गंभीरता से लेगा ही नहीं उनकी बातों को। उनकी बातों को गंभीरता से न लेने के कारण वो क्षमा ही होती है, और इस वजह से वो अपने प्रेमी से या प्रिय व्यक्ति से उसी प्रकार का संबंध तब भी बनाए रखता है। तो प्रेम है। हाँ, प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो फिर वो नाराजगी, फिर झगड़ा, सब कुछ चालू हो जाता है, सब चालू हो जाता है। तो हमें गोपियों से सीखना है कि वास्तविक प्रेम कैसा होता है, ये हमें सीखना है यहाँ से। तो गोपियां कहने लगी, श्री गोप्य उचुहु मैवं विवरहति भवान् कदितुं दिशंशम् संत्यज्य सर्व विषयंस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वर्ग्रह माम त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुष भजते मुमुक्षुन्। वे कहते हैं, सुंदर गोपिकाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। अरे हठीले, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, इसके ऊपर आचार्य ने बहुत बड़ा टीका लिख के रखा है। अभी मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य लगा कि 3-4 पन्ने वाला तात्पर्य क्यों लिखा है इसके ऊपर। तो कुछ लोग जो है वो इस श्लोक का उपयोग ये बताने के लिए करते हैं कि अंततः मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। तो गोपियां जिनका हम उदाहरण देते हैं, खासतौर पर जो भक्त है, जब गोपियों का उदाहरण देते कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है,
तो कुछ मायावादी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर गोपियां कह रही है मुक्ति के लिए प्रयास करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से श्री नारायण अपने लिए करने वाले व्यक्ति की जो जैसे श्री नारायण अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, उनको मुक्ति सहजता से दे देते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी उनके पास आए हुए जो हम भक्त हैं उनकी भी इच्छा पूरी करें। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे नारायण अपने तपस्वी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण हम गोपियों की भी इच्छा पूरी करें। तो इस संदर्भ में ये उदाहरण दिया गया है। ऐसा नहीं है कि श्री नारायण श्रेष्ठ है और मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो इस श्लोक का तात्पर्य में यही था महत्वपूर्ण कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस प्रकार से बोल रहे थे तो गोपियां थोड़े से क्रोधित हो गई। अभी यहाँ पर जो उनका जो क्रोध है, ये क्रोध भी प्रेम का ही लक्षण होता है। ये क्रोध हम जैसे जीवों के क्रोध के जैसा नहीं होता कि तो तुमने ऐसे कैसे कह दिया, हमने तुम्हारे इतना सब किया फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तो वैसा क्रोध नहीं था। ये एक प्रेम संबंधी क्रोध था, क्योंकि गोपियां जानती थी कि कृष्ण केवल परिहास कर रहे हैं, तो गोपियां भी परिहास के रूप में ही क्रोध भाव प्रकट कर रहे थे। ठीक है, फिर भी आगे कहते हैं, हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की तरह आप हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती है कि यह सिद्धांत वैध है, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप ही तो समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र हैं। असल में आप उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा है। तब गोपियां कह रही है कृष्ण के आक्षेप को लेकर, कृष्ण जो आक्षेप लिया था, जो कारण दिए थे कि क्यों गोपियां जानी चाहिए, तो यहाँ पर गोपियां उत्तर दे रही है कृष्ण को कि आपने जो कहा वो सच है, लेकिन हमारे पति तो आप ही हैं और इसलिए हम हमारे पति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और वो पति क्यों है वो भी बताया है, क्योंकि समस्त देहधारी जो जीव है उनकी एकमात्र पति कृष्ण ही है। एकले ईश्वर कृष्ण आरसप भृत्य, सबके स्वामी, सबके पति, सबके भर्ता श्री कृष्ण ही है और बाकी सब उनके भार्या या उनके संगी के समान, जीव के समान है। तो समझने की वाली बात है कि हम सब जो है, हम सब, किसी को स्त्री का शरीर मिला हो, किसी को पुरुष का शरीर मिला हो, हम सब प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्त्री, ठीक है, हम सब स्त्री है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम वास्तविक तौर पे भगवान की शक्ति होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि शक्तिमान की सेवा करें। प्रकृति होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम पुरुष की सेवा करें। तो इस जगत में केवल एक ही पुरुष है और वह है कृष्ण, और बाकी सब प्रकृति है या शक्ति है। हम सब शक्ति है। तो स्वाभाविक शक्ति किसकी सेवा करेगा? उस पुरुष की, उस सर्वशक्तिमान की सेवा करेगा। तो गोपियां ये जो बात कर रही है कृष्ण को बता रही कि हे कृष्ण, हम इस भौतिक जगत में ये रोल निभा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा ओरिजिनल रोल भूल गई है। आप ही हमारे वास्तविक पति हो, और उसी प्रकार से हमें भी समझना होगा कि हम सबके पति केवल कृष्ण है। हाँ, गोपियां कहती है कि हम पेड़ के जड़ को ही पानी डालेंगे, कहीं और पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, अच्छा उदाहरण है। तो आपको समझ में आ रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो लीला घट रही है, सबसे पहले ये लीला जो है दिव्य स्तर पर है। कृष्ण तथा गोपियां अपने
वास्तविक स्वरूप में, मतलब भौतिक स्वरूप में न होकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप में ही लीला कर रहे हैं। और दूसरा, कृष्ण और गोपियों में जो चर्चा हो रही है उसका स्तर इस शरीर के स्तर पर नहीं है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पे बात कर रहे हैं। तो इस वजह से गोपियों का ये कहना कि हमने आपको ही पति रूप में स्वीकार किया, ये व्यभिचार मुक्ति नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, सुविज्ञ आध्यात्मवादी जन सदैव आपसे स्नेह करते हैं क्योंकि वे आपको अपनी असली आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। अतएव हे परम नियंता, हम पर कृपा करें। हे कमल नेत्र, आप अपना सानिध्य चाहने की हमारी चिर पोषित अभिलाषा आशा को छिन्न मत करें। तो यहां पर गोपियां कह रही है, भक्तिविनोद ठाकुर का भी एक भजन है, केहो सुख नाही देवे पुत्र परिवार, दुर्लभ मानव जन्म। वो एक भजन है बहुत सुंदर, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैंने ये जो दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त किया है, लेकिन इतना सब प्राप्त करने के बाद भी मैंने घर गृहस्थी में अपने आप को बहुत उलझा के रखा। इतना उलझा के रखने के बाद भी ये जो पुत्र परिवार है, इसने मुझे कभी सुख प्रदान नहीं किया। तो क्या फायदा हुआ इतना सब मेहनत करके इन पुत्र परिवारों में अपना वक्त लगाकर, जब मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होता, जो हमेशा मेरे कष्ट के ही कारण बने रहे। तो भक्तिविनोद ठाकुर आगे कहते हैं कि अभी मैं, हे कृष्णा, आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे समझ सकते हो, मेरी इच्छाओं को समझ सकते हो, मेरे वास्तविक जो मेरा भाव है वो आप समझ सकते हो। अन्य कोई नहीं समझ सकता इस जगत में, कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं समझ सकता। इसलिए ये भी कहते हैं, हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। वास्तविक तौर पर यह सच है कि हमारे जो सगे संबंधी है, जितने भी रिश्तेदार हैं, इनसे हमें केवल कष्ट ही मिलता है, हमें वास्तविक सुख नहीं प्राप्त होता इनसे। फिर भी आगे कहती है, चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गृहेषु यन्निर्विशति उत्कराव अपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमथो करवाम किं वा। वे कहती है, आज तक हमारे मन गृह कार्य में लीन थे, किंतु आपने सरलता पूर्वक हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे गृह कार्य से चुरा लिया है। अब हमारे पांव आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटेंगे। हम व्रज वापस कैसे जा सकती है, हम वहां जाकर क्या करेगी। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं कि अरे तुम्हारा स्त्री का धर्म है, अपने परिवार की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, घर संभालो, ये स्त्री का कर्तव्य होता है। तो गोपियां कहती है कि बात सही है, वो कब होता है जब तुम्हारा हृदय वो घर गृहस्थी में हो। लेकिन वे कह रहे कि हे कृष्ण, आपने हमारा हृदय कब का चोरी कर लिया। तो हमारा हृदय हमारे पास है ही नहीं, वो आपके पास है। तो हमारा हृदय आपके पास होने के नाते हमारा हृदय अभी घर गृहस्थी में कैसे लग सकता है। तो गोपिया का ये कहना है कि हमारा हृदय आपके पास होने के वजह से अभी हम आपके ही चरणों की सेवा करेंगे। व्यक्ति कब अपने घर गृहस्थी की चिंता करता है, जब उसका हृदय घर गृहस्थी में हो। देखिए सोचो कि जिसका हृदय घर गृहस्थी में है ही नहीं, वो कैसे घर गृहस्थी की चिंता करेगा। तो गोपियां भी कह रही है कि हमारा हृदय तो आपने चोरी कर लिया। अभी तक तो हम घर गृहस्थी कार्य करते थे, लेकिन आपकी बांसुरी सुनकर हमारा हृदय आपके पास चला गया है। तो हम उसी हृदय को लेने के लिए आए हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हम आप ही के चरणों में सेवा करना चाहते हैं। और हम घर जाके करें भी क्या, क्योंकि हमारा हृदय तो आपके पास है, उधर मन ही नहीं लगेगा हमारा, तो हम नहीं जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, सिंचंगनस्त्वत् अधर
अधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीता च हृच्छयाग्निम् न चेद्वयं विरहजाग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखयते। वे कहते हैं, हे कृष्ण, हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि जिसे आपने अपनी हंसी से युक्त चितवन के द्वारा तथा अपनी वंशी के मधुर संगीत से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने होठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे सखा, हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीरों को भस्म कर देगी और इस प्रकार योगियों की तरह ध्यान द्वारा अपने चरण कमलों के धाम को प्राप्त करेगी। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि आपने जो बांसुरी बजाई है, उस बांसुरी से हमारा हृदय ज्वलित हो उठा है। आपके इस सुंदर हंसी से, आपके वंशी के मधुर संगीत से आपने हमारे हृदय में आग लगा दी है ना। कभी कभी कहते हैं हृदय में आग लगी है, तो वैसी गोपियां कह रहे हैं कि आपने हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। ये इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। ये तभी बुझेगी जब आप अपने होठों से अमृत हमारे उस अग्नि पर डालोगे, तभी ये अग्नि बुझ सकती है। तो वे आगे कहती है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे कृष्ण, उस अग्नि में हम जलकर भस्म हो जाएंगे और हमारे मृत्यु का कारण आप बनोगे। एक प्रकार से वो धमकी भी दे रही है यहाँ पर। फिर वे कहती है, यर्हि अंबुजाक्ष तव पाद तलम रवाय दत्त क्षणं क्वचित् अरण्य जन प्रियस्य अस्प्राक्ष्मत प्रवृत्ति नान्य समक्ष वन्य स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम। वे कहती है, हे कमल नेत्र, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलुओं का स्पर्श करती है तो वे इसे उल्लास का अवसर मानती है। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय है, अतएव हम भी आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करेंगे। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं होगी, क्योंकि तब हम आपके द्वारा पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी होगी। तो जब श्री कृष्ण सुनते हैं पिछले श्लोक में श्री कृष्ण के द्वारा कि हमारे हृदय में आग लगी है प्रेम की, तो कृष्ण परिहास में कहते हैं, तो जाओ अपने घर में, अपने पतियों के पास जाओ, अपनी आग बुझा लो। तो गोपियाँ कहती है, नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी हमारे पति नहीं रहे। वे कहती है, उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं रहेगी। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। अभी हम किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष खड़ी नहीं रहेगी, मतलब इन द सेंस अभी हमारा पति पत्नी का संबंध खत्म हो गया। जिस प्रकार लक्ष्मी जी आपके पैरों को स्पर्श करना उत्सव मानती है, उसी प्रकार से हे कृष्ण, अभी हम आपके ही चरणों में पड़े रहना चाहती हैं। और फिर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं कि लेकिन मेरे चरणों की सेवा, अगर मतलब मेरे चरणों की सेवा नहीं कर पाओ तो आप क्या करोगी? तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस जंगल में रहेंगी। वे कहती है, आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय है, अतएव हम भी आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करेंगे। तो वनवासियों में कुछ आदिवासी स्त्रियां होती थी, जो स्त्रियां कृष्ण से प्रेम करती थी। तो वो क्या किया करती थी, जब कृष्ण जंगल में गैया चराने निकलते तो ये आदिवासी लड़कियां चुप चुप के कृष्ण को देखा करती थी। तो आदिवासी होने के कारण वो सोचते थे कि हम कैसे इन सभ्य लोगों के सामने जाएं, तो चुप चुप के कृष्ण को देखकर आनंद प्राप्त करते थे। और जब कृष्ण आगे निकल जाते तो
तो जिस जिस जगह पर कृष्ण ने पैर रखे थे उस जगह की मिट्टी लेकर वो अपने सर पर लगा लेती थी। कभी कभी कृष्ण की जो पैरों में जो लालिमा होती थी उस लालिमा को अपने शरीर पर लगा लेती थी और इस प्रकार से वो कृष्ण के सानिध्य का अनुभव महसूस करते थे। तो गोपिकाएं भी कहती है हम भी ऐसी ही उन्हीं आदिवासियों स्त्री की तरह जंगल में रहेगी। आपने यदि हमारा स्वीकार नहीं भी किया तब भी हम वापस घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जो है हमने अपने आप को आपको पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। वे कहती है अभी हम आपके अलावा अन्य किसी के सामने खड़े नहीं रहेंगे, इन द सेंस आप ही हमारे एकमात्र पति है। अभी हम हमारे पतियों के पास वापस नहीं जाएंगे और अगर आपने हमारा स्वीकार नहीं किया नो प्रॉब्लम, हम जंगल में रहेंगी और उन आदिवासियों स्त्रियों की तरह आपका सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो ये है गोपियों का समर्पण। वे आगे कहती है श्रीयत् पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदं कील भृत्य जुष्टम् यस्याह स्ववीक्षण उतान्य सूर प्रयास तद्वत् वयं च तव पादरज प्रपन्ना। तो वे कहती है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। वे कहती है जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण महान प्रयास करते रहते हैं उन्हें भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त है। फिर भी वे उनके चरण कमलों की धूल पाने के लिए इच्छुक रहती है। यद्यपि उन्हें इस धूल में तुलसी देवी तथा भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह हम भी शरण लेने के लिए आपके चरण कमलों की धूली लेने आई हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जो लक्ष्मी देवी जिसकी कृपा प्राप्त करने के लिए असंख्य देवतागण लालायित रहते हैं, ऐसी लक्ष्मी देवी जिन्हें आपके वक्षस्थल पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त है वो भी आपके चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो सोचो कौन लक्ष्मी देवी है, कौन, क्या सौभाग्य है उनका कि हमेशा भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है। लेकिन ऐसी लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए तुलसी देवी के साथ कंपटीशन करती है। वो ये सोचती है कि तुलसी महारानी कितनी भाग्यवान है कि उन्हें भगवान के चरणों की धूल प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी ये भी कहती है कि इस प्रसंग में बताया है कि अन्य और भी बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के उन चरण कमलों की धूल प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं। तो एक प्रकार से ऐसी लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती है धूल प्राप्त करने के लिए। तो हम अगर धूल प्राप्त करने के लिए अगर जंगल में रहेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। इस प्रकार का गोपियों का भाव है। वे आगे कहती है तन्न प्रसिद्ध वृजिनार्दनत्यङ्घ्रिमूलम् प्राप्त विसृज्य वसति त्वदुपासनशा त्वत्सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्। अतः हे सभी संतापों का हरण करने वाले हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ा है और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपकी सुंदर हास्यमय चितवन के उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के कारण जल रहे हैं। हे पुरुष रत्न, हमें अपनी दासियां बना लो। तो यहाँ पर सारी गोपियां एक स्वर में कहती है कि आम्ही घरे ना जाइबो वने प्रवेशिबो ओ लीला रसेर तोरे। कहने का अर्थ है कि हम घर नहीं जाएंगे, हम वन में ही रहेंगे।
केवल आपके चरणों की सेवा करने के लिए हम आपकी हमेशा के लिए दासी बनने को तैयार हैं, तो कृपया करके हमारा स्वीकार करें। ये है शरणागति गोपियों की। वो जंगल में रहने को तैयार है, लोग क्या कहेंगे उसकी कोई चिंता नहीं। इसीलिए गोपियां इतनी महान भक्त है। वे आगे कहती है, विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंड युगम विलोक्य वक्ष श्रियैकरमणं च भवाम दास्य। बालों के घुंघराले गुच्छों से घिरे हुए आपके मुख, कुंडलों से विभूषित आपकी गालों, अमृत से पूर्ण आपके होठों तथा आपकी स्मितपूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ भुजाओं को एवं लक्ष्मी जी की आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ गोपीज प्रेयर। वे कह रही कि हे कृष्ण, हम आपको क्यों पसंद करते हैं। इन वन सेंस वे कह रही है, यहाँ पर मेरे ख्याल से एक आचार्य के प्रसंग में वर्णन आया है कि आमतौर पर लड़कियों को क्या पसंद आता है एक पुरुष में। अगर वर्णन में देखा जाए तो लड़कियों को क्या पसंद है, सुंदर घुंघराले बालों से मंडित उसका मुख होना चाहिए, ऐसा मुख उसे पसंद आता है। कुंडलों से विभूषित उनके गाल, मतलब गाल मतलब अभी आपको पता है। अमृत से पूर्ण आपके होठ, मतलब उसके लिप्स पसंद आते हैं। स्मितपूर्ण चितवन, मतलब उसकी जो हंसी है वो पसंद आती है। और साथ ही साथ अगर स्ट्रांग बलशाली अगर कोई पुरुष हो तो ऐसे पुरुषों को स्त्रियां बहुत ही जल्दी पसंद करती है। और दूसरा ब्रॉड चेस्टेड, मतलब जिसकी चेस्ट, जिसकी छाती ब्रॉड है, ऐसी विशाल वक्षस्थल वाले व्यक्ति को स्त्रियां ज्यादा पसंद करती है। तो गोपियां बता रही है आपके अंदर ये सारे गुण हैं, तो हम किसी और की तरफ क्यों देखें, आपकी तरफ ही आएंगे और आपकी ही दासियां बनना चाहती है। वे कहती है, का स्त्रियं गते कल पदायत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरिता न चलेत त्रिलोक्या त्रैलोक्य सौभगम इदं निक्षरूपम यद्गो द्विजद्रुममृगाः पुलकानि अबिभ्रन्। वे कहती है, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकले मधुर तान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। तो यहाँ पे गोपिका कह रही है, यह हमारी गलती नहीं है, तीनों लोक में बड़ी बड़ी सतीव्रता पतिव्रता स्त्रियां भी आपकी इस मधुर बांसुरी की आवाज को सुनकर अपना पतिव्रत धर्म त्यागने को तैयार है। आपका सौंदर्य तीनों लोगों का मंगलमय बनाती है। दरअसल गौवे, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। तो यदि हमने हमारा धर्म त्याग दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम कोई गलती नहीं कर रहे। फिर वो आगे कहते हैं, व्यक्तम भवान व्रजभ्यार्थी हरो भी जातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक भोक्ता तन्नो निदेहि कर पंकजम आर्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरः शुच किंकरीणा। स्पष्ट है कि आपने ब्रजवासियों के भय तथा कष्ट को हरने के लिए ही इस जगत में उसी तरह जन्म लिया है
जिस तरह आदि भगवान देवलोक की रक्षा करते हैं। अतः हे दुखियारों के मित्र, अपना कर कमल अपनी दासियों के सिरों पर रखिए। तो सारी गोपियां फाइनली कहती है कि जिस प्रकार से आप अवतार लेकर साधु जनों की रक्षा करते हैं, उनको अभय प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हे कृष्ण, आप भी हमारे सर पर हाथ रखकर हमें अभय प्रदान करो और हमारा स्वीकार करो। तो जब इस प्रकार से गोपियां प्रार्थना करती है तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो अपना परिहास लीला छोड़ देते हैं और गोपियों के साथ रास लीला आरंभ करते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने उन सबों के साथ कृपा करके आनंद मनाया, यद्यपि वे आत्मतुष्ट है। तो लास्ट लाइन परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। श्री कृष्ण ये आत्मसंतुष्ट है, उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है स्वयं के आनंद के लिए, लेकिन फिर भी वे गोपियों के साथ आनंद उठा रहे थे। कृष्ण को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किया। एकत्र गोपियों के बीच में अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता है। इतने उदार कार्यकलापों वाले कृष्ण ने अपनी स्नेहमय चितवनों से उनके मुखों को प्रफुल्लित कर दिया और उनकी खिली हुई हंसी से चमेली की कली जैसी दांतों का तेज प्रकट हो रहा था। तो मतलब सारी जो गोपियां हैं, इसका अर्थ बताता है कि सारी गोपियां बहुत प्रसन्न थी कि कृष्ण ने अभी उनके साथ रासलीला क्रीड़ा प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया। कृष्ण केवल अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे, उसके पीछे उनका कोई स्वयं का स्वार्थ नहीं था। अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए ही भगवान ये सब कर रहे थे। और हम सबको पता है कि श्री कृष्ण वो रासलीला में केंद्र में खड़े थे, लेकिन साथ ही साथ सभी गोपियों के साथ भी खड़े थे। सभी गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण केवल हमारे साथ ही है, जबकि कृष्ण सभी गोपियों के साथ खेल रहे थे। तो ये कृष्ण का वैभव प्रकाश है, मतलब अपने स्वयं की शक्ति को कृष्ण ने इस प्रकार से विस्तारित किया कि वहां पर आए हुए जितने लाखों गोपियां थी, उन लाखों गोपियों के साथ कृष्ण ने अपने लाखों विस्तार किए थे और हर एक गोपी के साथ पर्सनल डीलिंग कर रहे थे। पर्सनल रिलेशनशिप था उनका प्रत्येक गोपी के साथ। जब गोपियां उनका महिमा गान करने लगी तो सैकड़ों स्त्रियां के नायक के प्रत्युत्तर में जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पता है कि जब सारी गोपियां कृष्ण का गुणगान करने लगी तो कृष्ण भी बहुत एंथुसियास्टिक हो गए और वो भी जोर जोर से गाना प्रारंभ किया। तो कभी गोपियां गाती तो कभी कृष्ण गाते, तो कभी गोपियां गाने गाने में और मधुर से आवाज निकालते तो कृष्ण भी और मधुर आवाज निकालने का प्रयत्न करते। जब कृष्ण सुंदर आवाज में गाते तो सारी गोपियां तालियां बजाती, और जब सारी गोपियां तालियां बजाती तो कृष्ण को और आनंद आता। इस प्रकार से इनकी लीला चलती रहती थी। जब गोपियां नाचना प्रारंभ करती तो कृष्ण भी उनके साथ उन्हीं के अनुरूप में नाचना प्रारंभ करते। और कभी कभी कुछ गोपियां कृष्ण कैसे नाच रहे हैं ये देखने के लिए स्तब्ध खड़े हो जाते और बस उनको देखते ही रहते। ये है प्रेम का लक्षण। प्रेम में कंपटीशन कभी नहीं होता, बल्कि जब प्रेम होता है तो दूसरों को हमेशा हम अप्रिशिएट करते हैं, उसके आनंद में अपना आनंद अनुभव करते हैं। तो ये प्रेम का लक्षण होता है। वे अपनी वैजयंती माला धारण किए हुए उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण गोपियों समेत यमुना के किनारे गए, जहां बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी के तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक बढ़ रही थी। तो फिर कृष्ण गोपियों के साथ यमुना नदी के किनारे गए और वहां पर गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार के आनंद उठा रहे थे। और ये सब गोपियां जो थी कृष्ण के साथ रहकर, ऐसा वर्णन है कि वो जो रात थी वो इतनी बड़ी थी कि उसमें ब्रह्मा जी की एक रात आ जाती है। श्री कृष्ण ने इस लीला को बढ़ाने के लिए वो टाइम, जैसे गोपियां कह रही थी कि ये टाइम कभी खत्म ही ना हो,
तो इसलिए श्री कृष्ण ने ये टाइम कभी खत्म ना हो, इसलिए उस टाइम को इतना बढ़ा दिया। 43 बिलियन 200 मिलियन ईयर्स, इतना वो रात बन गया था। 43 अब्ज 20 करोड़ नहीं 200 करोड़ नहीं 20 करोड़ 43 अब्ज 20 करोड़ साल का वो एक रात बन गया था, जहां पर कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला की थी। तो ये श्री कृष्ण के लीलाओं की वैशिष्टता है। वहां कृष्ण ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंगन किया। उन्होंने लावण्यमयी व्रज बालाओं के हाथ बाल छू छू कर तथा उनके साथ विनोद करते, उन्हें तिरछी नजर से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा। लेकिन जब ये सब हो रहा था, जब सारी गोपियां श्री कृष्ण के साथ रहने का आनंद अनुभव कर रही थी, तो गोपियों के मन में थोड़ा सा गर्व उत्पन्न हो गया, ये सोच के कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियां अपने पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व से उबारना चाहा और उन पर और अधिक अनुग्रह करना चाहा। अतः वे तुरंत अंतर्धान हो गए। तो श्री कृष्ण ने जब देखा कि गोपियों को लग रहा है कि वो इस पृथ्वी पर बहुत ही भाग्यशाली स्त्री है, मेरे से भाग्यशाली और कोई नहीं, जब ये गोपियां समझने लगी, वो जो छोटा सा जो गर्व था भगवान वो भी सहन नहीं करते और उसको दूर करने के लिए श्री कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं। तो देखिए, अगर श्री कृष्ण सही मायने में कामुक व्यक्ति होते, जैसा कि लोग कहते हैं कि कृष्ण इतना कामुक है, कृष्ण इतना लंपट पुरुष है, तो इतना सब पढ़ने के पश्चात आपको कहीं पर भी लगा कि कृष्ण सही मायने में इतना वासनामयी है? उनके किसी भी बातों से, किसी भी बर्ताव से कहीं भी प्रकट नहीं होता कि उनके मन में कहीं पर भी वासना थी। और उनके बर्ताव से भी पता चलता है कि वे गोपियों की अपेक्षा करते ही नहीं है। और इसका बढ़िया उदाहरण अभी यहाँ पर है, जब क्लाइमैक्स का सीन है जहां पर गोपियां कृष्ण के साथ बहुत आनंद महसूस कर रही है, लेकिन कृष्ण ने जब देखा वो छोटा सा गर्व उत्पन्न हुआ है, तुरंत वहां से भागे मतलब गायब हो गए, अदृश्य हो गए। क्या कोई कामी लंपट व्यक्ति ऐसी अवस्था को त्याग कर भाग सकता है, जा सकता है? नहीं जा सकता। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में वैराग्य पूरी तरह से हो। और श्री कृष्ण जो है ये वैराग्य से पूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति जब आरोप लगाए जाते हैं तो ये दर्शाता है कि उन्हें भागवत का ज्ञान नहीं है, या श्री कृष्ण के वास्तविक गोपियों के साथ की लीला का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो वे ऐसा आरोप कभी नहीं करते। तो श्री कृष्ण भी गायब हो गए, अंतर्धान हो गए हैं। फिर गोपी गीत का प्रारंभ होता है। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढती है। इसका वर्णन हम अगले हफ्ते करेंगे, सोमवार के दिन। हरे कृष्णा। टाइम खत्म हो गया और टाइम हो रहे हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।